और आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बात होगी ग्वालियर की, जहां ग्वालियर के बड़ागांव क्षेत्र से धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां बिशप निवास परिसर के एक सेंटर में 26 बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिए जाने की जानकारी सामने आई। ये बच्चे मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल इलाकों के अलावा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल से लाए गए बताए जा रहे हैं। मामले की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। सूत्रों के अनुसार ये सेंटर ईसाई मिशनरी संगठन द्वारा संचालित है और बच्चों को धार्मिक अध्ययन के साथ आध्यात्मिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बताया गया कि उन्हें आगे चलकर धर्मगुरु के रूप में तैयार करने की योजना है। सेंटर शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। धार्मिक अनुष्ठान और संस्कार शहर की मुख्य चर्चों के बजाय ग्रामीण इलाकों के चर्च जो हैं वहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ागांव स्थित सेंटर में रह रहे बच्चों में से एक ने बताया कि वो झाबुआ जिले से आया है। उसने कहा ये उन्हें धार्मिक अध्ययन के साथ साथ अंग्रेजी जैसी अन्य भाषाओं में भी शिक्षा देंगे। उड़ीसा से आए एक अन्य बच्चे ने बताया उन्हें हिंदी से कम समझ आती है और वो इस सेंटर में धार्मिक प्रशिक्षक बनने की पढ़ाई कर रहे हैं। तो धर्मांतरण का ये खेल चल रहा है। बड़ा खुलासा यहाँ पर यह हुआ है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो धर्मांतरण का खेल चल रहा था उसमें 26 बच्चे बाहर से लाए हुए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो हिंदी नहीं जानते। उड़ीसा का बच्चा वो कह रहा है मुझे हिंदी नहीं आती लेकिन मैं यहाँ धार्मिक शिक्षा लेना आया हूँ। आप सोचिए किस तरह से माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ अगर ये लोग हैं तो इन पर क्या कार्रवाई हो रही है, किस तरह, क्योंकि चर्चेस की भी बात आ रही है। शहरों के चर्च नहीं, ये गांव के चर्च में गोरख धंधा किया जा रहा है। इस तरह से धर्मांतरण का काम किया जा रहा है। आइए अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ में रुक कर लेती हूँ। अजय, ये जो पूरा धर्मांतरण का खेल चल रहा था बड़ा गांव में, ग्वालियर के बड़ा गांव में 26 बच्चों का रिकॉर्ड अभी सामने आया है और ये भी बताया जा रहा है कि शहर के चर्च नहीं, ये गांव के चर्चेस में ये सारे काम करते थे। बाहर के बच्चे यहाँ कैसे आए, यहाँ ये जिस तरह की शिक्षा ले रहे हैं इनके अभिभावकों को पता है क्या? कुछ इस बारे में डिटेल पता चल पा रही है अजय? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में धर्मांतरण का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के बच्चों को यहाँ पर लाया गया और उन्हें पादरी के बनने की शिक्षा दी जा रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का बच्चा भी इसमें एक शामिल है। कहीं ना कहीं हम बताएं, कहीं ना कहीं हम जानकारी देते हैं कि तो ग्वालियर में जो ये धर्मांतरण के पहले भी जो खेल है पहले भी किए जा चुके हैं, लेकिन ये जो धर्मांतरण का जो मामला है ये कुछ नया है, क्योंकि इसमें कई राज्यों के बच्चों को लाकर इनमें यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो क्षेत्रीय जो माहौल है वो भी माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्षेत्रीय जो लोग हैं उनमें भी काफी आक्रोश है और उन मांग की जो क्षेत्रीय जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि इन जो दोषी हैं इन तक कई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यही जो जांच एजेंसियां है वो भी एक्टिव हो चुकी हैं और जो इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और क्षेत्रीय प्रशासन भी यहाँ मौजूद है और वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो और भी कई खुलासे हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कुछ जानकारी सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल, खुलासे और भी हो सकते हैं। और ग्वालियर में पूरा काम किया जा रहा था पादरी बनाने की, क्या कोई इनके पास किसी तरह के परमिशन इन्हें हासिल थी? किस बिहाफ पर ये इस तरीके से काम कर रहे थे? और अगर ये काम कर रहे थे तो इसकी सूचना इन्होंने प्रशासन को या किसी को दी है? ये तमाम चीजें हैं जो जांच का विषय है और अभी ये खुलासे मुझे लगता है जल्द होने चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो कारोबार है ये चल रहा है, ये काम पूरा चल रहा है और ये ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। देखिए बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं मामले बहुत सारे छत्तीसगढ़ से भी आते थे, लेकिन ग्वालियर में जिस तरीके का ये बड़ा मामला सामने है इसमें ग्वालियर का भी बच्चा शामिल है। बहुत शुक्रिया अजय जानकारी के लिए। तो 5 राज्यों से 26 बच्चे लाए गए, जिसमें ग्वालियर का भी एक बच्चा शामिल था। बड़ा गांव में धर्मांतरण का ये पूरा मामला था, जहां पादरी बनने की शिक्षा इन्हें दी जा रही थी।